कपिल सर, एक भिखारी ने आवाज लगाया कि रोटी मिलेगा क्या, तो अंदर से आवाज आया बीबी नहीं है। तो भिखारी बोला अबे साले रोटी मांग रहा हूं, चुम्मा नहीं। जो बीबी को खोज रहा है वो तो तुम ही दे सकता है। सभी दुबली पतली लड़कियों से मेरा एक अनुरोध है कि आंधी तूफान का समय आ गया है, अगर गलती से भी हमारी छत पर उड़कर आ गई तो मैं जाने नहीं दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं अभी तक कुंवारा ही हूँ। हाय सर, मेरा नाम है आयुष और आप सभी लोगों ने अपने प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे बहुत सारे वीडियोस वायरल किए हैं और ये भी वीडियो बहुत ही धमाकेदार होगा। हाँ। अजय सर, एक पत्नी ने पति को कॉल किया, बोला हेलो ऑफिस में तो ही हो ना? तो पति बोले हाँ हूँ तो, लेकिन क्यों क्यों तुम पूछ रही हो? तो पत्नी बोली अरे वो अपनी जो पड़ोसन है ना वो भाग गई है, इसलिए मैं तुम्हें फोन की हूँ। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्यों फोन की हूँ तुम्हें? अगर कुछ हुआ तो और टाइगर भैया, बीवी भी किसी त्योहार से कम नहीं होती है, हर दूसरे या तीसरे दिन मनाना ही पड़ता है। बात तो सही है। और गोविंदा सर, ये कहो कि बीवी कभी शराब नहीं पीती है, वरना तुम सोचो कि अगर बिना शराब पिए ही वो इतना बकबक किया करती है तो तुम सोचो जरा शराब पी ले तो पूरा कोहराम मचा देगी। समझ रहे हो? और सर, मैं लड़कियों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ जी कि हवा चलते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, हवा चलते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं और नया बाबू मिलने पर पुराने छूट जाते हैं। और कपिल सर, मैं सास और बहू के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। जी बोलिए प्लीज। सास बहू से बोली कि आज आने दो मेरे बेटे को, आज मैं सारी करतूत तेरी बैठ कर बताऊंगी। ठीक है, मैं रात में उसके साथ सोकर मना लूंगी। अजय सर, जरूरी नहीं कि सारा लव स्टोरी बेवफाई से ही खत्म हो, कुछ लव स्टोरी बीबी के हाथों में मोबाइल लगने से भी खत्म होता है। और कपिल सर, मैं अपने बारे में भी एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ हाँ। कि तारों से चमकता गहना हो, फूलों से महकती वादी हो और एक दर्जन से जहां पर साली हो, कृपया वहीं हमारी शादी हो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और गोविंदा सर, सब लोगों को अपनी पत्नी से इतना प्यार करना चाहिए, इतना प्यार करना चाहिए कि पड़ोसन भी देखकर ये बोले कि काश ये मेरा पति होता। और सर, दारू पीकर नागिन डांस करने में मजा ही अलग आता है। अगर नागिन डांस करते करते लोग उल्टी भी करने लगी ना तो लोग कहेंगे मड़ी उगल रहा है। दोस्तों, कल मार्केट में सब्जी खरीदते समय पति और पत्नी में भयंकर झगड़ा हो गया और इस बात से एक बात पता चलती है कि पत्नियों की मांग भरी जा सकती है लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। ये बात तो है। नवाब सर, जब पहले घरों में अच्छा अच्छा खाना बनता था तो भगवान के आगे चढ़ाते थे, लेकिन अब फोटो खींच के सोशल मीडिया पर लगाते हैं। और कपिल सर, एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था तो लड़की बोली शादी कर लो, तो लड़का बोला मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मानते हैं। तो लड़की बोली कौन है तुम्हारे घर वाले, कौन कौन है तुम्हारे घर में? तो लड़का बोला एक बीबी और 2 बच्चे। और कपिल सर, कल गया मैं सेविंग करवाने और आखिरी में जब नई अस्तूरा यहाँ पर रखा तब मुझे पता चला कि वाकई में दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है। और अजय सर, दारू ही एक ऐसी दवा है जो आपकी भाषा को भाषण में बदल देता है। बात तो सही है। बहुत सारे पति और पत्नी लोग आए हुए हैं। सर नमस्कार, मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा डायलॉग बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए प्लीज। आजकल उसी घर में शांति बनी रहती है जिस घर में पति और पत्नी दोनों मोबाइल चलाते रहते हैं।
और शिल्पा मैम, अगर किसी आदमी को जमीन पर नीचे पड़ा हुआ 100 या 200 का नोट मिल जाए तो 1 या 2 महीने नीचे देखकर ही चलता है। समझ रहे हो? सर, ज्वाइंट फैमिली के लिए बाजार से समोसा या बर्गर लाना और पत्नी तक पहुंचाना, ये भी कोई स्मगलिंग से कम काम नहीं है। बड़ा दिक्कत होता है, सबको छुपा छुपा कर ले जाना पड़ता है। सर, लड़कियों के लिए मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। प्लीज लड़कियां, मेरा ये डायलॉग सुनकर नाराज मत होइएगा, क्योंकि सर लड़कियां पापा की परी इसलिए बोलती हैं क्योंकि मम्मी 2 ही मिनट में भूत उतार देती है। क्या जोक मारा भाई। सर, अगर घर में एसी लगा हुआ और घर का मालिक छत पर टहल रहा है तो ये समझ जाइए औरत का चक्कर है बाबू भाई। बात तो सही है। सर, हमारे भारत देश में पति लोग अपना राशिफल कभी नहीं देखते हैं, अपनी पत्नी का राशिफल देखते हैं और उसी से पता लगा लेते हैं कि आज का दिन उनका कैसे गुजरेगा। एक बार पत्नी अपनी पति से बोली, ये कौन सा कानून है कि रोज मैं ही तुम्हें खाना बना कर दूं? तो पति बोले, ये दुनिया का कानून है कि सरकार ही कैदी को खाना बना कर देता है। और कपिल सर, पति अपनी पत्नी के लिए चाहे जितना काम करे लेकिन पत्नी कभी खुश नहीं हो सकती। आइए आपको जोक के माध्यम से सुनाते हैं। एक पति अपनी पत्नी के डर से रोज खाना बनाता था। एक दिन उसने अंडे को उबाल दिया और फिर पत्नी आई और बोली, इस अंडे को तुम्हें फ्राई करना था। फिर दूसरे दिन वो बेचारा उस अंडे को फ्राई कर दिया। फिर पत्नी आई, क्या किया तुमने? इस अंडे को उबालना था। अब एक दिन बेचारे ने क्या किया कि फ्राई भी कर दिया और उबाल भी दिया। पत्नी आई और फिर उसने गर्मा कर बोला, ये तुमने क्या कर दिया? जिस अंडे को तुम्हें उबालना था उसको तुमने फ्राई कर दिया और जिस अंडे को फ्राई करना था उसको तुमने उबाल दिया। पति गुस्सा से बोला, तलाक 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 निरंजन। कपिल सर राम सिया से कह गए, ऐसा कलयुग आएगा, दर्द रहेगा माँ बाप के पैरों में, बेटा बीबी के पैर दबाएगा। और कपिल सर, एक चीज पता है आपको? प्यार में खाई हुई कसमें पोलियो दवाई से भी कम होता है। बात तो सही है। और अच्छे सर जी, प्रेमिका के द्वारा दिया हुआ गुड मॉर्निंग का मैसेज किसी प्रपोज डे से कम नहीं होता। कहाँ तू जानी बाबा? और गोविंदा सर, पूछ तो कभी कुतिया का भी सीधा नहीं हुआ है, फिर ना जाने लोग कुत्ता को ही क्यों बदनाम करते रहते हैं। सर, लोग कहते हैं कि हमारे देश में विकास नहीं हो रहा है। पहले लोग फ्रेश होने के लिए लोटा लेकर के जाते थे, मोबाइल लेके जा रहा है। कैसे विकास नहीं हो रहा है? जो अमृत पीते हैं उसे देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उसे महादेव कहते हैं, और जो विष पीकर अमृत जैसा अपना चेहरा बनाए उसे पति देव कहते हैं। और कपिल सर, भारतीय पत्नियों के साथ कितना नाइंसाफी होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। दूध उसका, बच्चा पति के नाम का, मांग उसकी, सिंदूर पति के नाम, हाथ उसका, मेहंदी पति के नाम की, पैर ये छुए और आशीर्वाद पति के नाम से मिले कि सदा सुहागन रहो। और तो और करवा चौथ का व्रत ये रहे और उम्र पति की बने। और सर, मेरे मोहल्ले से एक बार आवाज आ रहा था कि 500 में बैठ कर खाई। और सर, जब मैं घर से बाहर निकला तो देखा कि एक आदमी कुर्सी बेच रहा था। पति मजाक के मूड में था तो पत्नी से बोला, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुम उसमें काम करोगी क्या? हाँ करूंगी, क्यों नहीं, पर सीन में क्या करना होगा? तो पति बोले, मैं धीरे धीरे पानी में जाना है। ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन फिल्म का नाम क्या होगा? तो पति बोला, गई भैंस पानी में। कपिल सर, कल मैंने टीवी में देखा कि बाबा रामदेव बोल रहे थे कि शाकाहारी बनो, फिर ये पतंजलि का मीट मसाला और बिरयानी मसाला क्यों बेच रहे हैं? बात तो सही है।
एक बार एक शराबी अपने दोस्तों को पार्टी देने का प्लान बनाया और रात को अपने ही घर से बकरा गायब कर दिया। सुबह जब पार्टी करने के बाद घर आया तो देखा कि बकरा वैसे ही खड़ा था। देख के बड़ा अचंभा लगा तो अपनी पत्नी से पूछा, अजी सुनो तो ये बकरा कहाँ से आया? तो पत्नी बोली, अरे बकरा को गोली मारिए, रात को हमारा कुत्ता गायब है। समझ रहे हो? और शिल्पा में पति और पतंग दोनों एक जैसा होता, थोड़ा सा भी ढीला दे देने से पड़ोसी के ऊपर चला जाता है। जीजा ने शादी के 5 साल बाद अपनी साली साहिबा से, साली साहिबा मैं पागल था जो आपकी बहन से शादी किया। तो साली साहिबा बोली, जीजा जी आप पागल ही नहीं अंधा भी हैं, वरना उस दिन दीदी के बगल में मैं भी खड़ी थी। सर मेरा एक दोस्त है जो शादीशुदा है, इसलिए जॉब करता है। एक दिन ऑफिस से घर आया तो 5,000 रुपए जेब में लेकर के आया था, लेकिन सुबह जब वो ऑफिस चला तो देखा जेब में सिर्फ 1,000 रुपए थे। और जब पत्नी की तरफ देखा तो उसके हाथ में झाड़ू था। और कपिल सर, दुनिया में हर जीजा को अपनी साली देखने के बाद मन में एक ही ख्याल आता है अपने सास के प्रति कि जब आपके घर में रसगुल्ला था ही तो आपने दही बड़ा क्यों थमा दिया? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो देखने के लिए। आप सभी लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखिए। और आप हमारा वीडियो किस कंट्री से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, ये नीचे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए